तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइम आपको मेरे हाथ में एक यहाँ पर वन प्लस का फोन दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर सुबह से मेरे वन प्लस फोन की डिस्प्ले पर कुछ इस टाइप से ग्रीन लाइनिंग का इशू आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर टिल मार दी मैंने, हर एक सेटिंग कर दी, लेकिन मेरे वन प्लस फोन की डिस्प्ले पर ग्रीन लाइनिंग का इशू सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ऐसे में ना ही मेरा वन प्लस का फोन कहीं नीचे गिरा है, ना ही पानी में गिरा है, एकदम बढ़िया तरीके से न्यू फोन है। लेकिन ऑटोमेटिकली सुबह से मेरे वन प्लस फोन की डिस्प्ले पर कुछ इस टाइप से ग्रीन लाइनिंग का इशू आ रहा है। तो ऐसे में मैं अपने वन प्लस फोन में किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने जा रहा हूं, यहाँ पर यूट्यूब को ओपन करूंगा तो कंटिन्यू आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर ग्रीन लाइनिंग का इशू देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा आपकी आंखों के सामने ग्रीन लाइनिंग का इशू देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे यहाँ पर मैं यूट्यूब से बैक होने के बाद किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को ओपन करूंगा, आपकी आंखों के सामने यहाँ पर इंस्टाग्राम को ओपन करूँ, इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद आपकी आंखों के सामने रिफ्रेश करूंगा तो कंटिन्यू यहाँ पर भी लाइनिंग का इशू देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम से बैक होने के बाद किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को ओपन करूंगा, आपकी आंखों के सामने फेसबुक ओपन करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो सेम आपको यहाँ पर भी लाइनिंग का इशू देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, चाहे आपके पास वन प्लस कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों ना, तो ऐसे में अगर आपके वन प्लस फोन की डिस्प्ले पर भी कुछ इस टाइप से ग्रीन लाइनिंग का इशू आ रहा होगा, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 4 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं, जिन 4 सेटिंग्स को एनेबल करने पर मैं गारंटी के साथ, लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने 101% उन 4 सेटिंग्स को एनेबल करके डिस्प्ले लाइनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो चारों सेटिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ठीक 1 मिनट के अंदर अंदर मैंने अपने उसी वन प्लस फोन में उन चारों सेटिंग्स को एनेबल करके अपने वन प्लस फोन की डिस्प्ले पर ग्रीन लाइनिंग के इशू को हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया। अब आपको यहां पर मेरे वन प्लस फोन की डिस्प्ले पर कोई भी लाइनिंग का इशू देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो यहां पर मैं अपने वन प्लस फोन में यूट्यूब को ओपन करूंगा, आपकी आंखों के सामने यूट्यूब को ओपन करने के बाद रिफ्रेश भी करूंगा तो कोई भी आपको लाइनिंग का इशू देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो जैसे यहां पर मैं यूट्यूब से बैक होने के बाद किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को ओपन करूंगा, आपकी आंखों के सामने इंस्टाग्राम को यहां पर ओपन कर रहा हूं, रिफ्रेश कर रहा हूं, ये देखिए रोनाल्डो की यहां पर फोटो आ गई, कोई भी आपको लाइनिंग का इशू देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो जैसे ही यहां पर मैं अपने इंस्टाग्राम से बैक होने के बाद किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को ओपन करूंगा, अगेन यहां पर फेसबुक को ओपन करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो कोई भी आपको लाइनिंग का इशू देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो अभी से वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मोस्ट हेल्पफुल वीडियो होने वाली है वन प्लस मोबाइल फोन यूजर्स के लिए। तो यहां पर आपको अपने वन प्लस फोन में डिस्प्ले ग्रीन लाइनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो यहां पर आपको उस ग्रीन लाइनिंग को हटाने के लिए सबसे पहली सेटिंग करनी है, आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग्स को ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपके सामने बहुत सारे फीचर आ जाएंगे, लॉगिन इनटू योर वन प्लस अकाउंट, नीचे आएगा वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क, ब्लूटूथ का कनेक्शन, शेयरिंग का, वॉलपेपर का। तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के नीचे एप्स का आइकन। तो यहां पर मुझे एप्स का आइकन आ रहा है, हो सकता है आपके पास वन प्लस कंपनी का कोई दूसरे मॉडल का फोन करो, तो आपको नीचे चल के कहीं पर आ रहा होगा मैनेजमेंट ऐप, ऐप इन्फो, ये ऐप लिस्ट का आइकन देखने को मिल रहा होगा। तो कहने का मतलब है आपको अपने वन प्लस फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्स को निकाल के लाना है। तो जैसे ही आप अपने वन प्लस फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्स को निकालेंगे तो आपके वन प्लस फोन की इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन इस तरीके से देखने को मिल जाएंगी। तो यहां पर आपको राइट साइड पर टॉप करने पर 3 डॉट्स या 2 डॉट्स होंगे, तो आपको इन डॉट्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने शो सिस्टम या शो ऑल एप्स आएगा, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों अब यहां पर आपको स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां पर नीचे बॉटम में आ जाना है। तो जैसे ही आप बॉटम में आएंगे, अब आपको वापस से हल्का हल्का ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप यहां पर स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने आएगा सिस्टम सर्विस, सिस्टम सर्विस के नीचे सिस्टम ट्रैकिंग। तो आपको सिस्टम ट्रैकिंग के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सिस्टम ट्रैकिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहां पर आपको स्क्रॉल करना है, बॉटम में आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, डेटा यूजेज का, स्टोरेज यूजेज का। तो आपको स्टोरेज यूजेज के आइकन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको बॉटम में रेड कलर में क्लियर कीजिए के आइकन पर क्लिक करने के बाद एक स्टेप बैक करना है, टॉप करने पर आपको 4 स्टॉप के आइकन पर क्लिक करने के बाद अगेन आपको बॉटम में 4 स्टॉप करना है। तो इतनी सेटिंग करने के बाद आपको यहां से बैक आ जाना है फोन की होम स्क्रीन पर। तो ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब आपको अपने वन प्लस फोन में दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, तो ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको अपने वन प्लस फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद वापस से सेटिंग्स को ओपन करना है। जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे अगेन आपको स्क्रॉल करके यहां पर आपको वापस से वन प्लस फोन में सारी की सारी एप्स को अगेन दोबारा से निकाल के लाना है। तो जैसे ही आप दोबारा से अपने वन प्लस फोन की एप्लीकेशंस में आएंगे, अब यहां पर आपको राइट साइड पर टॉप करने पर 3 डॉट्स पर क्लिक नहीं करना है। अब यहां पर आपको स्क्रॉल करना है, इन एप्स के अंदर आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग नाम की एप्लीकेशन को ढूंढ के निकालना है। तो कहां गई सेटिंग नाम की एप्लीकेशन, जैसे कि आप यहां पर आ गई, फेसबुक आ गई, फाइल्स आ गई, गेम्स आ गई, यानी कि हर वो एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी जो मेरे वन प्लस फोन में इंस्टॉल हुई आ गया। ये देखिए इनशॉट आ गया, इंस्टाग्राम आ गया। तो सेटिंग कहां गया, तो जैसे यहां पर मैं स्क्रॉल करूंगा तो ये आ गया मेरा स्क्रीनशॉट के नीचे सेटिंग। तो आपको सेटिंग्स के आइकन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों अगर आपको सेटिंग के अंदर सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिला तो आपको शॉर्टकट बताऊंगा। आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद यहां पर आपको एप्स देखने को मिलेगी, जो भी आपका सेटिंग एप्लीकेशन को उसको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको सर्च के साथ ऊपर आई बटन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने सेटिंग का कुछ ऐसा डैशबोर्ड निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों अब यहां पर आपको स्क्रॉल करना है, बॉटम में आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, डेटा यूजेज का, स्टोरेज यूजेज का। तो आपको सेम वही प्रेस करना है, सिस्टम ट्रैकिंग का, यहां भी आपको स्टोरेज यूजेज के आइकन पर क्लिक करना है। अगेन आपको यहां पर भी बॉटम में रेड कलर में क्लियर कीजिए
आइकन पर क्लिक करने के बाद एक स्टेप बैक करना है, टॉप करने पर 4 स्टॉप के आइकन पर क्लिक करने के बाद अगेन आपको बॉटम में 4 स्टॉप करना है, तो आप बैक फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये आ गई सेटिंग नंबर सेकंड। अब आपको अपने वन प्लस फोन में थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, तो ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको अपने वन प्लस फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप करने पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च करना होगा, RESET, आपको रीसेट लिख के सर्च कर देना होगा। ध्यान रहे यहाँ पर आपने अपने वन प्लस फोन को रीसेट नहीं मारना है। जैसे ही आप रीसेट लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने 5-6 ऑप्शन आएंगे, तो आपको पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा ऑप्शन आएगा रीसेट ऑल सेटिंग या रीसेट सेटिंग। कंफ्यूज नहीं, आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अगेन आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। जो भी आपने सिक्योरिटी पैटर्न या पिन रखा होगा उसको लगा देना है। तो जैसे आप लगा देंगे अगेन ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको बॉटम में रेड कलर में रीसेट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अगेन आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। ये आपके फोन की सेटिंग रीसेट होगी, बाकी आपके वन प्लस फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा। आपके बता रहा है सिस्टम सेटिंग है भी रीसेट, आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ सिस्टम सेटिंग रीसेट करके बताई, ना ही आपके फोन में कोई डेटा डिलीट नहीं होगा। तो जैसे आप ये 3 सेटिंग करेंगे, इन 3 सेटिंग्स को करने के बाद अब आपको अपने वन प्लस फोन में लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी ऐसी सेटिंग्स करनी है जिस सेटिंग्स को एनेबल करते ही तुरंत आपके वन प्लस फोन की डिस्प्ले पर ग्रीन लाइनिंग का इशू हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व होने वाला है। आपको अपने वन प्लस फोन की डिस्प्ले पर आने के बाद यहाँ पर आपको अपने वन प्लस फोन में वापस से सेटिंग्स को ओपन करने के बाद स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो बॉटम में आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, अबाउट डिवाइस का, यूजर एंड अकाउंट का, गूगल का, हेल्प एंड फीडबैक का। तो आपको अबाउट डिवाइस या अबाउट फोन का ऑप्शन आएगा, कंफ्यूज नहीं होना, डिवाइस भी एक ही चीज है, फोन भी एक ही चीज है। तो आपको अबाउट डिवाइस पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, बॉटम में आपको एंड्रॉइड वर्जन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यही चेक करना है, चौथी सेटिंग आपको ये करनी है, आपको चेक करना है कहीं आपका वन प्लस का फोन आपको अपडेट तो नहीं मांग रहा है। दोस्तों अगर आपका वन प्लस का फोन आपको अपडेट मांग रहा हो तो लास्ट सेटिंग यही करनी है, आपको अपने वन प्लस फोन को अपडेट कर लेना है। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो अपडेट करने के बाद आपको 5 से 6 मिनट का वेट करना है। ठीक 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर आपके वन प्लस फोन की डिस्प्ले पर ग्रीन लाइनिंग का शो ऑटोमेटिक से रिमूव होने वाला है। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।